नमस्कार। नमस्कार। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आर एस पटेल। आप देख रहे हैं बुलेटिन 7 PM। बुलेटिन 7 PM पर सरकार से तीखा सवाल। आज जिस विषय पर बहुत ही मजबूती से बात करने के लिए आप सबके बीच हाजिर हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि आप तमाम क्रांतिकारी साथियों से जुड़ सकूं और जुड़ करके वास्तविक रूप से उत्तर प्रदेश के जातीय आतंकवाद का पर्दाफाश कर सकूं। आखिर क्या हाल है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश जातीय आतंकवादी प्रदेश क्यों बन गया है? आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। तमाम विषयों पर बातचीत करने से पहले अपने महापुरुषों को नमन करता हूं। उसके बाद सीधे आप लोगों से मुद्दे पर सवालात हैं, और आज इन सवालों के जवाब गडर के अंधभक्तों, बेशर्मों, जातीय आतंकवाद के विचारधारा में पलने पोसने वालों, सामंतवादी विचारधारा के लोगों, आज तुमसे सवाल है। लाइव पर हाजिर क्रांतिकारी साथी लक्ष्मीकांत ददुआ, हरेंद्र पटेल जी, राहुल वर्मा जी, आत्माराम जी, रमाकांत सिंह, मनोज सिन्हा जी, सिराजुद्दीन मोहम्मद जी, मनोज पटेल साहब, सरदार तेरा उत्तर प्रदेश, और तमाम क्रांतिकारी साथियों को दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए विशाल पटेल, दीपक पटेल साहब, और तमाम SC, OBC और माइनॉरिटी के तमाम क्रांतिकारी साथी, आप सबको दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए सीधे आज उत्तर प्रदेश के आतंकवादी सरकार से सवाल करता हूं। जातीय आतंकवादी सरकार कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है यह पूरी तरह जातीय नस्ल भेद की सरकार है। उत्तर प्रदेश में जो आतंकी विचारधारा की, जातीय आतंकी विचारधारा की सरकार है, इसे जातीय आतंकी कहने में कोई गुरेज नहीं है। आज इस जातीय आतंकी विचारधारा के सरकार को इनकी औकात बताने के लिए बुलेटिन 7 PM पर आप सबके बीच आया हूं, और इन जातीय आतंकवादी के दरिंदों से आज सवाल है आज, अगर सच में SC, OBC माइनॉरिटी के लंबरदार है आज आप लोग हमारे लाइव शेयर पर साथियों, तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं हाथ जोड़कर कि आज दरिंदों के काला कारतूत को साबित करने के लिए मैं आप सबके बीच हाजिर हूं, और आज वो सच आपके सामने बोलूंगा। और आप सबसे अनुरोध है कि आप बुलेटिन 7 PM के इस लाइव शो के कार्यक्रम को शेयर करिए, खूब शेयर करिए, ताकि उत्तर प्रदेश के जातीय आतंकवादियों को बात समझ में आए कि बहुजन समाज जाग रहा है, वंचित समाज जाग रहा है, अब तुम्हारे गंदगी को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। SC, OBC और माइनॉरिटी मुसलमान समुदाय के हमारे भाई लोग जब हमारे ऊपर इन जातीय आतंकवादियों का, जब इन जातीय आतंकवादियों द्वारा हमारे ऊपर प्रहार किया जाएगा, हमें आपको ऊपर उठ करके अपने वंचित समाज के लिए आवाज बनना पड़ेगा।
आवाम में जा करके वंचित समाज के आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। आज इसी बात को लेकर के इन बेईमान सरकार के काले कारतूत को साबित करने के लिए मैं आप सबके बीच में आप सबका छोटा भाई डॉक्टर आर एस पटेल हाजिर हूं। सुनिए क्या है कारतूत इन दरिंदों की। आज यूपी के सीएम अब तुम इस्तीफा दो, योगी आदित्यनाथ अब इस्तीफा दो, यह मांग है आज। नपुंसक और बे औलादों की सरकार, बेटियों का दर्द तुम क्या क्या जानोगे, क्योंकि नपुंसकता में जो पलती है सरकार वो नहीं जानती बेटियों के दर्द और मन में पल रहे भावनाओं का विचार तुम नहीं जानोगे। इसीलिए आज बुलेटिन 7 PM पर यूपी के सीएम अब तुम इस्तीफा दो, नपुंसक और बेऔलादों बेटियों का दर्द क्या तुम जानोगे, इसलिए तुम्हें सरकार में बने रहने का अधिकार नहीं। अरे बेशर्मो, आज सवाल है, उन सवालों को लेकर के आज मैं आप सबके बीच में आप सबका भाई हाजिर हूं। सवाल नंबर 1, यूपी की हाथरस में 14 सितंबर को 19 वर्षीय दलित समाज के वाल्मीकि समाज की बेटी का गैंगरेप होता है। सबसे पहला सवाल कि दलित, पिछड़े, वंचित और शोषित अल्पसंख्यकों के बेटियों के साथ ही आए दिन दुराचार सहना क्यों पड़ता है, यह सवाल है आज। वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ तो आखिर क्यों हुआ, ऐसे समाज के लोगों यह आज विचार करो। दूसरा सवाल है गैंगरेप के वो 4 आरोपी जिनका नाम चिन्हित करके पीड़िता के परिवार ने तहरीर दिया था थाने में, लेकिन शासन के दबाव में एक के ही नाम से केवल पहले दिन FIR हुआ, जबकि आरोपी 4, तहरीर दिया गया 4, लेकिन नाम लिखा गया 1। तो आखिर किसके आड़ में, किसके दबाव में बचाया जा रहा था इन दरिंदों को, यह सवाल है आज। 14 सितंबर को ही इन दरिंदों ने बेटी के साथ अपराध किया। इन दरिंदों ने और इन बेईमानों ने जिस तरीके से घटना किया, सुनकर आपका मन विह्वल हो जाएगा। जरा सोचिए, विचार करिए। 4 ठाकुर समाज के इन बहती कुछ दरिंदों ने पहले रेप किया, गैंग रेप किया, उसके बाद स्पाइन की हड्डी तोड़ दिया, गर्दन की हड्डी टेढ़ा करके तोड़ दिया, बेटी का जीभ काट लिया। अरे दरिंदों, इतनी दरिंदगी, इतनी बेशर्मी तुम लाते कहां से हो रे? क्या तुम्हारे पास बेटियां नहीं, तुम्हारे पास बहनें नहीं, तुम मां के पेट से पैदा नहीं हुए क्या? रे दरिंदों, यह सवाल है आज। और योगी सरकार से भी सवाल है। देखिए यह वीडियो और खुद तय करिए कि इतना खतरनाक बहती दरिंदों ने कैसे किया यह खेल। उसके बाद आगे का सवाल करता हूं आप सबसे। सुनिए पूरा हकीकत। आज यह सुनकर आपके अंदर गैंगरेप की जो शिकार पीड़िता थी उसकी दिल्ली में मौत हो गई है। बड़ी खबर यह है कि इलाज के दौरान दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता ने दम तोड़ दिया है। लेकिन आपको ये मामला जो है वो 14 सितंबर का है और पीड़िता के साथ 14 सितंबर को गैंगरेप किया था। आरोप गांव के ही 4 युवकों पर लगे हैं।
पुलिस ने संदीप, लवकुश, राजकुमार और रवि नाम के चारों आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस पूरी हैवानियत का अंदाजा, इस पूरी घटना में किस तरीके से हैवानियत की हदों को पार किया गया, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि युवती के साथ हैवानियत की चरम सीमा को पार किया गया और दबंगों ने बारी बारी से उसे अपनी हवस का शिकार तो बनाया ही, लेकिन उसके बाद लड़की अपनी जुबान ना खोल पाए, इसलिए उसकी जबान काट दी गई थी। लड़की चलकर अपने घर तक ना जा पाए, इसीलिए उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी। इतनी हैवानियत के बाद भी पीड़िता आखिरी सांस तक 15 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ती रही, लेकिन आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गई। और इस वक्त मेरे साथ पूर्व एडीजी उत्तर प्रदेश पुलिस विभूति नारायण जी भी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे दो सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से मेरी सहयोगी पल्लवी झा जुड़ी हुई हैं, तो लखनऊ से अशोक तिवारी जुड़े हुए हैं। पल्लवी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, आप सफदरजंग में मौजूद हैं और वहां पर इस पीड़िता के जो परिवार वाले हैं वो भी मौजूद होंगे और आप खुद भी एक महिला हैं। जब आप इस पूरे मामले को देखती हैं और आप इस पूरे मामले को ट्रैक भी कर रही थी कि इसकी क्या स्थिति है, क्या जो हालत है पीड़िता की वो सुधर रही है या नहीं सुधर रही है, लेकिन आखिरकार खबर ये आती है कि उसने दम तोड़ दिया। ये जिस तरीके से ये पूरा मामला है, ये नृशंस हत्या है एक तरीके से, और जिस तरीके से ब्रूटैलिटी हुई है, जाहिर तौर पर ये सबके लिए एक तरीके का सवाल है कि आखिर निर्भया केस के बाद भी इस तरीके की घटनाओं पे विराम क्यों नहीं लग रहा है। जहां तक परिवार की बात की जाए तो साउथ परिवार इस वक्त सदमे में। इस वक्त जब हम अंदर गए थे, उनके भाई से बात कर रहे थे तो उनके भाई की आवाज नहीं निकल पा रही थी और सिर्फ उनकी एक मांग लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, फांसी हो, क्योंकि जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ था उससे ये केस कम नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से शरीर के अंग को तोड़ा गया है, हाथ पैरालाइज था, पैर टूटा हुआ था, कंधे टूटे हुए थे, जीभ काट दी गई थी, तो इस तरीके से न सिर्फ उसके साथ जघन्य अपराध हुआ बल्कि उसके साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट की गई। और जब उस यहाँ पर सवाल यही है कि जो सवाल पूरा देश 2012 में पूछ रहा था, जो सवाल पूरा देश निर्भया के हैवानियत के बाद पूछ रहा था, सड़कों पर जो लोग मोमबत्ती लेकर के उतरे हुए थे, क्या वो सवाल अब भी वैसे ही बने हुए हैं? 8 साल बाद भी स्थिति क्यों नहीं बदली? कानून में बदलाव होता है, सख्त किया जाता है, लेकिन बार बार वही सवाल क्यों उठता है कि इसका इंप्लीमेंटेशन कब होगा? और हैवानों को आखिर कानून का डर कैसे पहुंचेगा, उसका डर कैसे होगा? लेकिन मैं आपके पास आऊं और अशोक, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन जरा पीड़िता के भाई का इस पूरे मामले पर अभी क्या कहना है वो आपको इस तक सुनना चाहिए। शिष्य को यहाँ कल लेके आए थे सफदरजंग में, तो हम डॉक्टर से मिले। हमसे पहले तो उन्होंने बोला कि देखिए कंडीशन खराब है लड़की की ज़्यादा, हम कोशिश करते हैं। और फिर दोबारा हमको बुलाया तो हमको बदतमीजी तरीके से वो बात कर रहे थे कि आपको किसने बुला लिया यहाँ पे, कौन आपको एडमिट करवा के गया है यहाँ पे, क्या पेपर वगैरह हॉस्पिटल से अलीगढ़ से पूरे नहीं दिए गए, बदतमीजी तरीके से बात कर रहे थे। यहाँ किसने लापरवाही हुई थी? अलीगढ़ में भी लापरवाही हुई थी, पहले लापरवाही अलीगढ़ में ही हुई थी। देखिए क्या स्थिति है। रेप पीड़िता का परिवार जब उसके इलाज के लिए पहुंचता है तो अस्पतालों का रुख और भी ज्यादा शर्मनाक हो जाता है। लापरवाही की बात फिलहाल पीड़ित परिवार कर रहा है, लेकिन अशोक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, सवाल क्यों आखिर वही बना रहता है। हमने कानून में अमेंडमेंट कर दिया, हमने सख्त कानून बना दिया, लेकिन स्थिति जस की तस क्यों है? क्यों आखिर इतने हौसले बुलंद हैं इन हैवानों के कि इस तरह से जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं और फिर वही कहानी दोहराते हैं जो 8 साल पहले दिल्ली की सड़कों पर दोहराई गई थी। तो देखा आप सबने क्या हाल बन गया है बुद्ध तेरे देश का। आज मैं वहीं पर खड़ा हूं जहां से यह चला था देश। आज सवाल है, यूपी के हाथरस में
14 सितंबर को 19 वर्षीय वाल्मीकि समाज की बेटी का गैंगरेप, वंचित समाज के बेटी का गैंगरेप हो गया। योगी सरकार में प्रदेश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा लगाती है, लेकिन कौन है ये दरिंदे जो खतरनाक खेल खेलते हैं? आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है बेटियां? पीड़िता के गैंगरेप के बाद जातीय आतंकवादियों ने गर्दन की हड्डी तोड़ दी, जीभ काट लिया और कई जगह फ्रैक्चर कर दिया, फिर भी आरोपियों को बचाती रही सरकार। आखिर क्यों? पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के बाद 5 दिनों तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। आखिर किसके दबाव में, कौन से जाति के दबाव में? कौन है वे दरिंदे जिनको बहन के और बेटियों के घटना में भी दबाव दिखता है? तो ऐसे दरिंदों, ऐसे जाति आतंकवादियों को सीधे फांसी होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि फांसी दिलाएगा कौन? सरकार में बैठा कौन है? यह सवाल है आज सवाल है। इन सवालों के तमाम घेरे में आज मैं योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं और आप तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि बुलेटिन 7 PM को शेयर करिए। आगे सवाल है, पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमारे बहन को अगर पहले ही अलीगढ़ अस्पताल के डॉक्टरों ने पहले ही एम्स में भेज दिया होता, दिल्ली में भेज दिया होता, तो हमारी बहन बच सकती थी। लेकिन किसके दबाव में डॉक्टरों ने मेरी बहन का इलाज नहीं किया? यह सवाल है। आरोपी कौन है? ठाकुर संदीप सिंह, ठाकुर लवकुश सिंह, ठाकुर रामू सिंह और ठाकुर रवि सिंह। शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जाति से आने वाले ये जाति आतंकवादी हैं। शायद जाति का दम भी इतना है कि बलात्कार करने वाले दरिंदों को भी ये लोग सह देते हैं। मैं बताऊंगा आगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में जंगल राज बढ़ रहा है, वो आगे बताता हूं, समझिए। बेटी के साथ जबरन गैंगरेप किया गया। गैंगरेप करने के बाद उसका जीभ काट लिया गया कि वो जबान नहीं खोलेगी। उसका स्पाइन, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई कि वह चल नहीं पाएगी। कई जगह शरीर में घाव कर दिए गए कि वो जिंदा नहीं रहेगी। अरे जाति आतंकवादी, बहती दरिंदों, बेईमानों, तुम्हें तो फांसी की सजाएं होनी चाहिए और तत्काल होनी चाहिए। ये सवाल है आज। आखिर इनको बचाते हो कब तक रे बेईमानों और बेईमान नेताओं? सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, सवाल है योगी सरकार से। सुनिए और शेयर करिए। आपको याद है उत्तर प्रदेश में कुलदीप सेंगर विधायक उन्नाव, भारतीय जनता पार्टी का विधायक कुलदीप सेंगर पिछड़े समाज की एक बेटी सालों तक गैंगरेप किया। उसके बाद जब बेटी आवाज खोलती है तो उसको एक्सीडेंट करवा दिया गया, मार दिया गया। यही भारतीय जनता पार्टी का विधायक कुलदीप सेंगर बेटी के परिवार वालों को मरवा दिया। यही भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, योगी के जाति से आने वाला है, जिसने बेटी को उस हालत में कर दिया कि बेटी इलाज के दौरान सालों इलाज चला और मौत हो गया उन्नाव रेप पीड़िता की। अब सवाल है क्यों बढ़ता है रेप का घटना? आज मैं वो आपको विश्लेषण करके आपको एक एक बात बताऊंगा कि योगी सरकार में क्यों बढ़ रहा है जंगल राज और कैसे बलात्कारी आरोपियों को सह मिलता है और क्यों करते हैं ये जघन्य अपराध। आपको बताते हैं, इससे पहले समझिए। उन्नाव दुष्कर्म मामले में
सीबीआई ने जांच किया और सीबीआई ने जांच करके कुलदीप सेंगर को दोषी पाया और सीबीआई के आधार पर कुलदीप सेंगर को जेल भेजा गया। सीबीआई ने जांच में और भी पाया कि उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के मामले को 3 महिला अधिकारियों ने लगातार कुलदीप सेंगर को बचाने का काम किया था। देखिए कैसे आरोपी और बलात्कारियों का मन बढ़ता है, ये समझिए। योगी सरकार के 3 आईएएस और आईपीएस, डीएम और एसपी, तत्कालीन एसपी और डीएम उन्नाव के विधायक को रेप करने वाले विधायक को बचाने का काम किया था। सीबीआई ने जब जांच किया उन्नाव के घटना पर तो उन्होंने पाया कि तत्कालीन डीएम आईएएस अदिति सिंह इस घटना में आरोपी है, मतलब कि कुलदीप सिंह सेंगर की मददगार है। और पुष्पांजलि सिंह उस समय पुलिस अधीक्षक थी, जिनको सीबीआई ने आरोपी पाया। लेकिन एक और नेहा पांडे वर्तमान उस समय आईएएस आईपीएस थी, तत्कालीन आईपीएस, ये तीनों महिला अधिकारी उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक को बचा रही थी। किसके इशारे पर? अदिति सिंह आईएएस उन्नाव, पुष्पांजलि सिंह आईपीएस पुलिस अधीक्षक उन्नाव और आईएएस नेहा पांडे आईपीएस सरकार के इशारे पर या किसके इशारे पर गैंग रेप आरोपी विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का मदद कर रही थी, उसको बचाने का काम कर रहे थे ये लोग। इन बेईमानों ने जब सीबीआई ने योगी सरकार को जांच के बाद यह कह दिया, आदेश दिया कि आईएएस अदिति सिंह, आईपीएस पुष्पांजलि सिंह और नेहा पांडे आरोपी हैं, को मदद करते थे और कुलदीप सिंह सेंगर लड़की को जानते मारने और परिवार को समाप्त करवाने में ये योगी के जाति से आने वाली अदिति सिंह डीएम और पुष्पांजलि सिंह एसपी उन्नाव, इन लोगों ने गैंग रेप आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को भरपूर बचाने की कोशिश किया था। कहने का क्या अर्थ है? योगी के जाति से आने वाले इन आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने योगी के जाति से आने वाले गैंग रेप आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुरक्षा दिया, बचाया। इतना ही नहीं, जब सीबीआई ने इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया, तब भी योगी सरकार ने कार्रवाई नहीं किया, बल्कि आईएएस अदिति सिंह को ट्रांसफर करके हापुड़ में डीएम बना दिया और पुष्पांजलि सिंह आईपीएस को गोरखपुर रेलवे में अधीक्षक बना दिया। डीआईजी के पद पर कार्यरत कर दिया और नेहा पांडे को वर्तमान में दिल्ली में आईवी पर प्रोन्नति मिल गई। अब जरा सोचिए कि जब गैंग रेप आरोपी और आरोपी को मदद करने वाले लोगों को सरकार बचाती है, योगी सरकार बचाती है, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध रुकेगा? क्या उत्तर प्रदेश में अगर योगी सरकार खुद गैंग रेपियों को, गैंग रेप आरोपियों को
और उसको मदद करने वाले अधिकारियों को सह देता है योगी आदित्यनाथ, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश से जनरल राज खत्म होगा? जनरल राज का सरगना योगी आदित्यनाथ है। देखिए यह वीडियो और खुद तय करिए कि उत्तर प्रदेश में आखिर क्या हो रहा है। खुद तय करिए। यह वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो यह वीडियो आपको निश्चित रूप से आपको बताएगा कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। डीआईजी रेलवे बना दी गई है पुष्पांजलि सिंह को सजा के बजाय इनाम मिल गया है। अब सबसे बड़ी हैरानी के बाद जी रेलवे बना दी गई है पुष्पांजलि सिंह। गैंगरेप की मुलजिम सेंगर की मदद की थी इन्होंने। उन्नाव गैंगरेप कांड की मददगार है पुष्पांजलि। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की इन्होंने मदद की थी, लेकिन इन्हें तो डीआईजी बना दिया गया। सीबीआई ने यूपी सरकार को रिपोर्ट भेजी है कि इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कीजिए। सीबीआई की अनुशंसा कूड़ेदान में फेंक दी गई है, गार्बेज की तरह। 2 अन्य दोषी ऑफिसर भी प्राइम पोस्टिंग पर है। अदिति सिंह अभी हापुड़ की जिला अधिकारी हैं, जो दोषी पाई गई थी। नेहा पांडे आईबी दिल्ली में तैनात है। इन सब ने मिलकर सेंगर की मदद की थी। इन तीनों ऑफिसर्स ने, आईएएस ऑफिसर और आईपीएस, पुष्पांजलि सिंह को सजा के बजाय इनाम मिल रहा है। इन्हें डीआईजी रेलवे लखनऊ बना दिया गया है। गैंग रेप के मुलजिम सेंगर की पुष्पांजलि सिंह ने मदद की थी, अदिति सिंह ने मदद की थी और नेहा पांडे ने। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की ये तीनों मददगार हैं। इन्हें सजा के बजाय इनाम मिल रहा है, जबकि सीबीआई ने साफ तौर पर लिखा है, अनुराग, सीबीआई ने साफ तौर पर लिखा है कि इन पर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। क्या जरा बताइए इनकी क्या लापरवाही थी इन तीनों की? आप तो इस खबर को लगातार कवर कर रहे हैं। अनुराग, बताइए इन तीनों ऑफिसर्स की लापरवाही के बारे में। जी बिल्कुल, आपको बता दें राहुल, ये माखी कांड जब हुआ था, ये तीनों अधिकारी यहाँ तैनात रहे और जो पीड़िता है वो लगातार इनसे पूरे मामले में मिली, लेकिन इन अधिकारियों ने पूरे मामले में लापरवाही बरती। पीड़िता की जो मदद थी वो नहीं की। इसके बाद आज जो एसपी है, सीआरपी रही है पुष्पांजलि देवी, उन्हें प्रमोशन देकर डीआईजी लखनऊ बना दिया गया। कार्रवाई के बजाय उन्हें प्रमोशन दिया गया है। अनुराग, ये तीनों कुलदीप सिंह सेंगर की मददगार भी थी क्या? जी बिल्कुल, जो पूरा घटनाक्रम रहा उस पूरे घटनाक्रम के दौरान इन्होंने खुलकर जो आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर है उनकी मदद की। चाहे डीएम अदिति सिंह रही हो, चाहे नेहा पांडे पुलिस अधीक्षक उन्नाव तत्कालीन रही हो, या पुष्पांजलि देवी, इन लोगों ने लगातार पूरे मामले में कुलदीप सेंगर की मदद की और पीड़िता को न्याय के लिए दर भटकाया। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। गोंडा में तो देखा आप सबने, ये समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में, नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज ये समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में आखिर क्यों बढ़ रहा है अपराध। हमें आपको यह बात समझना पड़ेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्यों बढ़ रहा है अपराध। तो देखा आप सबने, योगी सरकार के दबाव में, योगी सरकार के जाति से आने वाले आरोपी को बचाने की खुलेआम कोशिश सरकार द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध हो रहा है और अपराधी योगी के जाति से ज्यादा होने वाले लोग होते हैं। इसलिए चाहे वो बलात्कार का आरोपी हो, चाहे वो हत्या का आरोपी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जाति का यदि आरोपी है तो उसे बचा लिया जाता है। देखा आप सबने, उन्नाव के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर, बलात्कारी, पूरे परिवार की हत्या कराने वाला कुलदीप सिंह सेंगर, उसको बचाने के लिए योगी सरकार ने डीएम अदिति सिंह, आईपीएस पुष्पांजलि और एसएसपी नेहा पांडे को आदेश देकर के शायद योगी सरकार के इशारे पर कुलदीप सिंह सेंगर को बचाया जा रहा था। शायद
देखा आप सबने उत्तर प्रदेश में बलात्कारी को कैसे इज्जत से रखती है योगी सरकार, यह आपको जानना पड़ेगा। आपने देखा है अभी कि उन्नाव के बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए किस तरीके से योगी सरकार ने या योगी सरकार के प्रभाव में या योगी सरकार के दबाव में अधिकारियों ने काम किया था। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में जो अपराध है वो संगठित अपराध है और सरकार के इशारे पर अपराध है। ये आपको जानना पड़ेगा। आपको यह जानना पड़ेगा कि आखिर सरकार क्यों अपराध बढ़ा रही है। तो एससी एसटी समाज के लोगों, एक हो जाओ और जातीय आतंकवादियों से लड़ने के लिए सरदार सेना तैयार है। 1 तारीख को 1 अक्टूबर को पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदेश व्यापी ज्ञापन का कार्यक्रम इस गैंग रेप के आरोपियों को फांसी की सजाए की मांग को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदेश व्यापी ज्ञापन का कार्यक्रम सरदार सेना द्वारा 1 अक्टूबर को किया जाएगा। न्याय न मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। देखते रहिए बुलेटिन 7 PM और लड़ते रहिए योगी सरकार के जातीय आतंकवाद से। फिर कल मुलाकात होगी बुलेटिन 7 PM पर। हमारे YouTube चैनल वंचित विजन सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए और जुड़िए हमसे। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।